ब्लास्टर, पेपल, जिप2, टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, हाइपरलूप या द बोरिंग कंपनी, ये सब क्या है? ये सब इलॉन मस्क ने या तो स्टार्ट किए हुए या तो उन प्रोजेक्ट्स पर काम किए हुए ऐसे नाम है। इलॉन मस्क कि जो इस सेंचुरी के सुपर ह्यूमन माने जाते हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशद परिक एंड वेलकम टू आवर चैनल युवा जोश। हम सब लोग ये कहते हैं कि यार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन वो चाहे कोई भी एस्पेक्ट का प्रॉब्लम हो हमारी लाइफ का, लेकिन जब हम उसे अलग नजरिए से देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जरूर मिलता है। आज हम जानने वाले हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके हम क्या कुछ अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, जिसे मैं कहता हूं द इलॉन मस्क थिंकिंग। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा कुछ हटके सोचा है और इसीलिए उन्होंने कुछ जबरदस्त इनोवेशंस कर दिए हैं। सिर्फ 12 साल की एज से ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था और 12 साल की उम्र पर उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था कि जो बाद में उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी को सेल किया। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी नॉलेज पाया है, जो भी इनोवेशंस किए हैं, वो सारा बहुत सारी बुक्स पढ़कर किए हैं। तो मैं आपसे जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। एकेडमिकल नॉलेज के अलावा भी बहुत कुछ है कि जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं, लेकिन वो जब आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे कुछ वीडियोस देखते हैं, तब जाकर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीख पाएंगे। इलॉन मस्क मानते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता है, बस सोचना ये है कि वो कैसे होगा। सोचते रहो, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, उसमें उनका नाम 21 नंबर पर आता है और वो कहते हैं कि जब आप कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखेंगे, तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलने वाला है। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि कैसे मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं, कैसे मैं जो कर रहा हूं उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं, या फिर जो काम मैं करूंगा उसमें लोगों की लाइफ में कैसे मैं वैल्यू ऐड ऑन कर सकता हूं। जब आप अपने अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस डिमांड करोगे और अपने आप से ये सवाल करोगे कि कैसे 10 दिन का काम मैं 2 दिन में या 4 दिन में खत्म कर दूं, तो वो आपके अंदर से कुछ ऐसे एफर्ट्स, कुछ ऐसे एक्शंस निकाल कर लेकर आएगा कि जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। भले ही वो 4 दिन में कंप्लीट ना हो, लेकिन शायद आप 7 या 8 दिन में जरूर उसे खत्म कर पाएंगे। लेकिन वो डिमांड करना बहुत जरूरी है अपने आप से, अपने अंदर से, कि कैसे मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, डिमांड मोर फ्रॉम योर ओन सेल्फ, फोकस ऑन वेयर कैन आई इंप्रूव। इलॉन मस्क ने देखा कि रॉकेट्स जो स्पेस में भेजे जाते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उनके मन में ख्याल आया है कि क्यों ना हम एक रीयूजेबल रॉकेट का इन्वेंशन करें कि जिससे हम कॉस्ट कट कर सकते हैं और उसे बार बार यूज कर सकते हैं। और वो भी उन्होंने बिना कोई फॉर्मल एजुकेशन के, सिर्फ बुक्स पढ़ कर उन्होंने ये पॉसिबल कर दिखाया। स्पेसएक्स की जो उन्होंने कंपनी खड़ी की जिसमें उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, और वो भी बिना कोई फंडिंग के, खुद का पैसा लगाकर। इसरो और नासा ये जो है वो गवर्नमेंट फंडेड है, लेकिन इलॉन मस्क ने प्राइवेट फंडिंग से, विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, सिर्फ बुक्स पढ़ के रीयूजेबल रॉकेट्स का इन्वेंशन किया। जब इलेक्ट्रिक कार्स की शुरुआत ही हो रही थी, तब उन्होंने उसमें भी इन्वेस्ट किया और ये सोचा कि कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक कार्स बना सकते हैं, और तब जाके टेस्ला इतनी बड़ी ब्रांड बनी है। उन्होंने दूसरी कंपनीज को मजबूर कर दिया कि उन्हें भी इलेक्ट्रिक कार्स बनानी पड़ी। सोलर सिटी की जो एनर्जी प्रोवाइडर्स में सबसे बड़ा नाम बन चुका है, द बोरिंग कंपनी का उनको ख्याल इसलिए आया क्योंकि वो कहीं पर जा रहे थे और ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गए, तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना हम अंडरग्राउंड टनल्स बनाए कि जिससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए और फास्ट हो जाए। स्टारलिंक कि जिसमें वो 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं कि जिससे विदाउट बफर दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। तो हमें भी इलॉन मस्क की तरह सोचना जरूरी है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखना जरूरी है और डिमांड मोर फ्रॉम योर सेल्फ। नई चीजें सीखते रहिए। उनका एक इंजीनियर कहता है कि इलॉन तब तक सवाल करते रहते हैं कि जब तक 90% आपका नॉलेज उन्हें पता ना चल जाए। तो आपको भी ऐसे ही सवाल करना है कि कैसे मैं नई चीजें सीख सकता हूं, कैसे मैं जो काम कर रहा हूं उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं, कैसे मैं जो करूंगा उससे दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। हम सवाल नहीं करते इसलिए हमें जवाब नहीं मिलते हैं। तो क्यों सवाल नहीं कर रहे हो?
आज से ही अपने आप से सवाल करना शुरू कर दीजिए और आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार हम उनकी तरह नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको उनकी तरह बनने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं। आपको सिर्फ उनकी तरह सोचना शुरू कर देना है और आप देखेंगे कि आप जिस लेवल पर है उस लेवल पर भी आप नए क्रिएशंस कर पाएंगे। तो ऐसे ही सीखते रहने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए नई सोच के साथ इस देश के युवा में जोश जगाते हैं।